9th क्लास। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रत्यय। अभी आपकी जो 11th वर्कशीट आई है प्रत्यय पर बन करके आई हुई है। पहले प्रत्यय की डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, अर्थात वे अर्थ होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, वे टुकड़े होते हैं जो किसी धातु के, धातु कौन सी है आपकी, जो भी क्रिया स्वरूप है आपके, सबके सभी धातु होते हैं। जैसे चलना, पढ़, बोलना, हंसना, चल, पठ, हंस, नम, किसी भी धातु के साथ बाद में उसके पीछे जुड़ करके उसकी विशेषता को प्रदान करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसके कुछ नियम हैं, जैसे तत्व प्रत्यय जो है वो आपका जब जुड़ता है धातु के साथ तो उसमें से क का गायब हो जाएगा, खाली त्वा जुड़ जाएगा उसके एंड में, उसके आखिर में सिर्फ त्वा शब्द जुड़ जाता है। दूसरा नियम है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण यानी कि जो लास्ट का वर्ड है, जो वर्ण है, उसमें ई का प्रयोग होता है, छोटी ई का प्रयोग होता है। मान लीजिए धातु आपकी दो वर्णों की है, जैसे पठ, तो लास्ट में जो ठ शब्द है उसमें छोटी ई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो वो छोटी ई का प्रयोग बनेगा तो पठी बन जाएगा। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो, यदि लास्ट में कोई स्वर की मात्रा ना हो, तभी हम ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न है तो उसका लोप हो जाता है, तो वह गायब हो जाता है और शेष वर्ण के ऊपर ई का प्रयोग नहीं होता। चौथा देखेंगे, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न समान वर्ग से हो, यानी कि म या न का ही हो, तो म या न का लोप नहीं होता। जैसे मान लीजिए पहला धातु का अंतिम वर्ण म या न के वर्ग का है, यानी म या न का वर्ग का है प फ ब भ न, प फ ब भ म, ठीक है, या त थ द ध न, इसी वर्ग में से अगर वो है तो म या न का लोप नहीं होगा, वो रहेगा। और प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का प्रयोग करना होता है, ठीक है। यदि अंतिम वर्ण में म या न हो तो उसका लोप हो जाएगा, लेकिन यदि वो खुद ही उस वर्ण का हो तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका लोप नहीं होगा और सिर्फ ई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम, देखिए धातु है आपकी धाव। हमने बोला तत्व प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो उसमें सिर्फ त्वा शेष रहेगा, और यदि अंतिम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, देखिए व के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब धाव के व के नीचे हलंत है, इसका मतलब उसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, छोटी ई का आगम करना है। यहाँ पे व पे छोटी ई लग जाएगी, क्या बन जाएगा वो धावी, और यहाँ देखिए शब्द बन गया, उसमें त्वा जुड़ करके शब्द क्या बन गया, वो धावित्व। अगला शब्द देखते हैं, इसका अर्थ भी देख लीजिए, इसका अर्थ होता है दौड़ कर। अगला देखते हैं, अगला शब्द है चल, अंतिम वर्ण ल है, हलंत युक्त है, उसमें छोटी ई का प्रयोग होगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा चली और त्वा, चलित्वा। ऐसे ही हंस में त्वा का प्रयोग होने से हंस पे छोटी ई की मात्रा हंसी और साथ में जुड़ जाएगा त्वा, हंसित्वा। खाद, अंतिम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा, छोटी ई का आगम हो जाएगा खादी, त्वा। अगला देखेंगे बेटा नम। नम में अंत में म आ गया तो क्या करना है, म या न का लोप कर देना है और साथ में त्वा जुड़ जाएगा, बन जाएगा नत्वा। गम में भी देखिए ऐसे ही होगा, म या न आने पर म का लोप हो गया और साथ में क्या बन गया, वो त्वा लग करके गत्वा। भ्रम में भी म का अंतिम वर्ण म है तो म का लोप हो जाएगा और त्वा जुड़ करके क्या बन जाएगा, वो भ्रमित्वा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो जब म शब्द है और आगे जो शब्द है ब, प फ ब भ म, ये उसी वर्ण का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, म का लोप नहीं होगा और ई का आगम भी होगा। ची धातु आई, हमने कहा जिस धातु में कोई भी मात्रा नहीं होगी, यानी कि कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा, तभी हम उसमें ई का आगम करेंगे। इसमें ऑलरेडी पहले से ही जो है छोटी ई है और त्वा जोड़ गया तो बन जाएगा चित्वा। अगला देखेंगे दृश्य। दृश्य में देखिए अंतिम वर्ण आधा है, उसमें कोई भी स्वर नहीं है तो श बन गया वो, लेकिन
जिसमें भी श लगता है वहाँ पे श को षटकोण वाला बना देते हैं और त्वा की जगह त की जगह ट का प्रयोग हो जाता है। तो ये एक ऑप्शनल है, ये यहाँ पे हो जाएगा दृष्टवा। श का श बन गया और त का ट बन गया। अगला शब्द भी फिर वही है कृष। अंतिम वर्ण जो है हलंत युक्त है और उसमें क्या हुआ है, श का आधा रह जाएगा और त की जगह पे क्या हो जाएगा, ट बन जाएगा। शीर्ष शब्द बन गया दृष्टवा। तो यहाँ आपको बन गया हसित्वा, धावित्वा, चलित्वा, हसित्वा, खादित्वा, नत्वा, गत्वा, भ्रमित्वा, चित्वा, दृष्टवा और कृष्टवा। और इनके अर्थ होते हैं जोत कर, देख कर, चुन कर, घूम कर, जाकर, चुक कर, खाकर, हंस कर, चल कर, दौड़ कर। धावित्वा मतलब त्वा प्रत्यय कर के अर्थ में आता है। धावित्वा मतलब दौड़ कर, चलित्वा चल कर, हसित्वा हंस कर, खादित्वा खाकर, नत्वा झुक कर, गत्वा जाकर, भ्रमित्वा घूम कर, चित्वा चुन कर, दृष्टवा देख कर और कृष्टवा जोत कर। क्या हो गया इन लोगों को? सार्थक ले लीड ले लो।